नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनर राठौर ब्लॉग। भक्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे बड़ी चमत्कारिक एकादशी देवउठनी एकादशी को ही कहा जाता है। और इस दिन जो भी सच्चे भाव और श्रद्धा भाव से व्रत को रखता है उसको बहुत ही अच्छा फल मिलता है, क्योंकि इस दिन तुलसी माता की पूजा होती है और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। भगवान विष्णु की भी पूजा इसी दिन होती है। तो इस दिन तुलसी माता को एक चीज कहा जाता है, यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें, कोई भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान कराता है और लाभ ही लाभ होता है। और भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन जो भी भक्त यह अपने घर में एक चीज कर लेता है तो उसके घर में हमेशा सुख और शांति और वैभव की कमी कभी नहीं रहती। सुख समृद्धि आती है और उसकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको हम हर समस्या के समाधान से मुक्त कराएंगे और आपके घर में होने वाली कष्ट या गरीबी दरिद्रता जो भी आती है उसका निवारण कराएंगे। तो दोस्तों, एक बार देवउठनी एकादशी की यह वीडियो हर भक्त को पूरी देखनी चाहिए। इस वीडियो में भक्तों हम आपको बारी बारी से हर चीज की जानकारी देते रहेंगे और देवउठनी एकादशी पर माता लक्ष्मी की पूजा कर। इस दिन भक्तों किसी गाय को अपने हाथों से जरूर खाना खिलाना, जिससे घर में सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास होता है और मानकर चलो कि आपके दुर्भाग्य सारे खत्म हो जाते हैं। तो भक्तों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि देवउठनी की सही डेट और टाइम क्या है, और इसके बाद हम आपको बारी बारी से जानकारी देते चलेंगे, जिससे आपको पूजा करने में कोई भी परेशानी नहीं। और भक्तों, हम आपको एक चीज और बताएंगे कि देवउठनी एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो खा लेनी चाहिए, जिसके बाद आपको कभी भी किसी भी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा और कभी भी आपके घर में धन धान्य और माता लक्ष्मी की कभी भी कमी महसूस नहीं हो। तो भक्तों, चलिए आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का सही टाइम और डेट क्या है। तो भक्तों, हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर साल कार्तिक माह के 10वीं तिथि के शुक्ल पक्ष के अगले दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। भक्तों, इस बार 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्ध संयोग बन रहा है। इस संयोग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान माँ लक्ष्मी की पूजा करना और भी लाभकारी माना जाता है और बहुत ही अच्छा योग बनता है। और माँ लक्ष्मी पूरी साल आपके घर को धन और धान्य से भर देती हैं और सुख समृद्धि हमेशा आपके घर पर बनी रहती है और आपका घर हमेशा विराजमान और बहुत ही अच्छा भली भांति फूलता रहता है। तो दोस्तों, हमेशा माँ लक्ष्मी की पूजा करती रहनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं और व्रत रखने वालों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। देवउठनी एकादशी को हर किसी को व्रत रखना चाहिए। इसी के चलते भगवान विष्णु के निद्रा योग से जागने के बाद सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, हवन, यज्ञ, मुंडन होना शुभ माना जाता है और आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों इसे देवोत्थान और देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन तुलसी की भी पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। और भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है।
चलियो भक्तों, ऐसे में देव उठनी एकादशी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। तो भक्तों, देव उठनी एकादशी तिथि 2024 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 11 नवंबर शाम को 6:46 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। देव उत्थान। भक्तों, देव उठनी एकादशी पर केवल निर्जल या जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति या बालक या बीमार व्यक्ति है तो वह सिर्फ एक बेला का उपवास ही रखना चाहिए। इस दिन भक्तों, चावल और नमक का परहेज करना चाहिए और भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भक्तों, तामसिक आहार, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन बिल्कुल ना करें और बासी रोटी का भी सेवन ना करें। इस दिन भक्तों, भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और देव उत्थान एकादशी की विधि पूजा का स्थान इस तरीके से बनाना चाहिए। बीच में चौक बनाएं और चौक के बीच में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के पैरों की पूजा करनी चाहिए और पैरों को भगवान विष्णु के छुपाकर रखना चाहिए। इस दिन भक्तों, भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा, फल, मिठाई अर्पित किया जाता है और भगवान का पूजन विधि विधान से किया जाता है। इस दिन भक्तों, घर में भीतर दीपक जलाएं और दीपक को पूरी रात जलने दें। उसके बाद भगवान के पैरों की पूजा करें और भगवान के पैरों को स्पर्श करके उन्हें जगाएं। इस दिन भक्तों, व्रत रखें, कीर्तन सुने, कथा सुने और उसके बाद से सभी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। कहते हैं भगवान के चरण को स्पर्श करके जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। देव उठनी एकादशी के होने के भक्तों, इस दिन मात्र तुलसी जल अर्पित करने से भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति का संरक्षण और वैवाहिक जीवन की सुखी भावना होती है, जिससे जीवन सुखमय और मंगलमय हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन अन्न दान करें, किंतु किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण न करें, जिससे आपका व्रत न टूटे। एकादशी के दिन भक्तों लकड़ी से दातुन न करें, क्योंकि इस दिन किसी भी वृक्ष से पत्ता तोड़ना अशुभ माना जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा इस व्रत में वर्जित है। पंडितों का कहना है, इस दिन चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। इस दिन लहसुन और मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर इस दिन आपने उपवास नहीं रखा है तो भी आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और बुजुर्गों को अपमान नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी का पौधा नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी का उपवास होता है और उनका उपवास टूट जाता है। इसलिए इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन भक्तों, सुबह उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का शुभारंभ करें, जिससे आपका व्रत और इस दिन दूध में केसर डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें और उनकी आरती करें। यह उपाय करने से प्रभु हरि प्रसन्न होते हैं और इस दिन दान पुण्य भी करें, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए और तुलसी पर लाल कलर का वस्त्र बांधना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि लाल वस्त्र मंगल
कार्यों और शुभ कार्यों का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। मान्यता है यह उपाय करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और मनुष्य बहुत ही जल्दी धनवान हो जाता है और उसके सभी कार्य और सफलतापूर्ण होते हैं। और भक्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण जरूर